1 जनवरी 1939 जब गोलियों की आवाज थम गई, तब कश्मीर की वादियों में एक अजीब सी खामोशी छा गई। इस खामोशी ने एक नई हकीकत को जन्म दिया। कश्मीर अब 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा जम्मू, कश्मीर घाटी और लद्दाख, लगभग 65% भूमि जो भारत का अभिन्न अंग बना, और दूसरा हिस्सा जिसे पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान नाम दिया, जिसे भारत आज भी पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहता है। यह बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, यह एक अधूरी कहानी की शुरुआत थी जो आज भी जारी है। 1947-48 के युद्ध के बाद कश्मीर की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। दिल्ली में भारत सरकार और कश्मीर के नेता जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला बीच अहम बातचीत शुरू हुई। लेकिन पंडित जी, सीमा रेखा हमें स्वीकार्य नहीं है। हाँ, लेकिन देश की एकता भी तो जरूरी होगी। मकसद साफ था, कश्मीर को भारत के साथ जोड़कर रखना, लेकिन उसकी खास पहचान को भी बनाए रखना। इन्हीं चर्चाओं से जन्म हुआ भारतीय संविधान के एक खास प्रावधान का अनुच्छेद 370। इसके तहत जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा, उसे अपना अलग संविधान और अलग झंडा रखने की अनुमति दी गई है। लेकिन समय के साथ यह अनुच्छेद एक बड़े विवाद का विषय बन गया और साल 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया, जिससे कश्मीर की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। ब्रे 1939 के युद्ध के बाद कश्मीर की राजनीति में एक नया चेहरा उभरा, शेख अब्दुल्ला। वो बना रहे कश्मीरी भाइयों और बहनों, हम एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। शेख अब्दुल्ला ने एक बड़ा फैसला लिया, लैंड टू द टिलर। इस फैसले ने हजारों गरीब किसानों को उनकी खुद की जमीन दी। कश्मीर की तस्वीर बदलने लगी। लेकिन समय के साथ केंद्र सरकार और शेख अब्दुल्ला के बीच मतभेद बढ़ने लगे। कश्मीर की राजनीति एक बेहतर बदल गई। 1948 का युद्ध खत्म जरूर हुआ, लेकिन कश्मीर का मुद्दा अधूरा रह गया। यह एक जमा हुआ संघर्ष बन गया जो आज तक जारी है। 1965 में पाकिस्तान ने फिर कोशिश की कश्मीर को हथियाने की, लेकिन भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। 1971 में एक और युद्ध हुआ, जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ और कश्मीर की सीमाओं पर भी असर पड़ा। 1900 कारगिल की पहाड़ियों में फिर घुसपैठ हुई, लेकिन भारतीय सेना ने बहादुरी से दुश्मन को खदेड़ दिया। आज कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत इसे पूरी तरह विकास और शांति की राह पर लाने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी लिखी जा रही है।